देखो, अगर चाहते हो किसी लड़की के दिमाग में बस जाना, 24 घंटे उसके दिमाग में अपनी एक जगह बना लेना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वैसी साइकोलॉजिकल चीजें बताने वाला हूं जिसके बाद लड़की आपके बिना रह नहीं पाएगी, 24 घंटे आपसे बात करना चाहेगी। उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी है, प्रेडिक्टेबल नहीं होना है, इमोशनल हाइज लोज क्रिएट करने हैं, कहीं ना कहीं एक एंकर बना लेना है उसके दिमाग में, ऐसी तमाम चीजें करनी। तो इसके समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो कि आपको समझनी है, डोंट बी टू मच प्रेडिक्टेबल। देखो, जब भी आप लड़की से बात करते हो तो आपसे बात करना उसके लिए एक मूवी की तरह होती है। आपसे बात करेगी तो एक अलग मूवी चलेगी, किसी और लड़की से बात करेगी तो उससे एक अलग मूवी चलेगी। अब अगर आपके सामने 4 मूवीज खुली हुई हैं तो आप कौन सी मूवी देखने जाओगे? वो मूवीज जिसके रिव्यूज अच्छे हैं, वो मूवी जो कि ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो जो ज्यादा बोरिंग नहीं है। तो आपको लाइफ में एक ऐसी मूवी बननी है जिसको देखने के लिए लड़की तरस जाए या लड़कियां तरस जाएं। उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज, ब्रेक दी रूटीन। जब भी आप लड़की को देखते हो तो लड़की को आप एक प्रेडिक्टेबल चीज करके दे देते हो कि कल भी आप देखोगे, और जब आपने 3 दिन लड़की को देखा तो चौथे दिन भी लड़की को उम्मीद होगी कि आप देखोगे। लेकिन जब आप चौथे दिन नहीं देखते तो लड़की का ईगो हर्ट होता है, लड़की को चैलेंज मिलता है, किसने क्यों नहीं देखा। तो आपने रूटीन को ब्रेक कर दिया। रूटीन को आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो कि आपने अगर लड़की को सुबह देखते हो तो शाम को देखना शुरू कर दो, कभी कभी देखना बंद कर दो। तो अगले दिन लड़की के पास 3 ऑप्शंस होंगे कि लड़का देखेगा या नहीं देखेगा, और अगर देखेगा तो सुबह देखेगा या शाम को देखेगा। इस तरीके से लड़की के लिए आप एक ऐसी मूवी बन जाते हो कि लड़की उस मूवी को बार बार और रोज देखना चाहती है। लीव हर हैंगिंग। लड़की को कहीं ना कहीं ईगो हर्ट कर दो उसका। लड़की से बात करो, लड़की बोलो मेरा एक कॉल आ रहा है, चाहे कॉल ना भी आ रहा हो, और उसके बाद बोलो कि मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, और बात मत करो। लड़की का ईगो हर्ट होगा कि किस कैसे इंसान से बात कर रहा था, किसने मेरे को छोड़ दिया, मेरे से बात नहीं करा, मेरे को कॉल नहीं किया, ऐसा कौन था? इस लड़की की लाइफ में ऐसी कौन सी लड़की आ गई? स्विच दी टाइमिंग को स्विच करना शुरू कर दो। जैसे मैंने आपको बताया, सुबह की जगह शाम कर दो, शाम की जगह सुबह कर दो, ताकि ऑप्शंस क्रिएट हो, लड़की ये समझ ही ना पाए। गिव इमोशनल हाइज एंड देन स्पेस। इमोशनल हाइज एंड लोज क्रिएट करना सीखो। देखो, कोई भी इंसान जो होता है ना, उसको अपने लाइफ में एक डोपामिन इफेक्ट चाहिए होता है। डोपामिन इफेक्ट क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अचानक से कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए, अचानक से कोई चीज बहुत ज्यादा खराब हो जाए। जी हाँ, जब चीज बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो भी बड़ी मजेदार होती है, क्योंकि हमें चैलेंज चाहिए होता है, एक डर चाहिए होता है, और लाइफ ऐसे ही काम करती है। तो इसके लिए आपको 3 चीजें करनी है। वो 3 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज, मेक मूवमेंट इंटेंस। लड़की के लाइफ में अपनी बुरी चीजें भी ला कर दो। आपकी फैमिली में अगर कोई गलत चीजें हो रही हैं तो वो चीज उसको बताओ। अगर आपके लाइफ में कोई डरावनी चीजें हो रही हैं तो वो लड़की को बताओ। जितना ज्यादा आप इंटेंस कर दोगे ना माहौल को, जितना ज्यादा लड़की को ये फील करा दोगे ना कि आपकी सक्सेस उसकी सक्सेस है, आपकी कमी उसकी कमी है, आपके लाइफ में गिरावट उसकी लाइफ में गिरावट है, उस दिन आप ये समझ जाओ लड़की अब पटने की कगार पर आ चुकी है। आपको पहले तो उसको आदत लगवानी है, अपनी सारी चीज की हर चीज बतानी है, और उसके बाद अचानक से आपको स्टेप बैक कर लेना है। लड़की को समझ में ही ना आए कि यार ये क्या हो गया। स्टेप बैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले आदत लगवाई फिर छोड़ दी, आदत लगवाई फिर छोड़ दी, और सिंपल सी चीज इतना करना सीख गए ना, लड़की को बताना ईजी हो जाएगा। क्योंकि जो इंसान होता है ना, वो अपने हाइज के लिए क्रेव करता है। हर इंसान चाहता है कि जैसे मैं पहले खुश रहता था फिर से वैसे खुश हो जाऊं। उस लड़के से बात करके अगर उस लड़की को मजा आएगा आपसे बात करके, तो लड़की बार बार आपसे बात करना चाहेगी, लेकिन आप तो बात कर ही नहीं रहे, तो इसका मतलब लड़की अब आपसे बात करना चाहेगी। अगली चीज, प्लांट मेमोरी एंकर्स। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एंकर्स क्या होते हैं? एंकर्स कुछ भी नहीं होते। आपने देखा है, पहाड़ होता है, एक रस्सी होती है, उसके आगे एक हुक होता है, वो हुक को ही एंकर कहते हैं। उस एंकर का काम ये होता है कि वो जाके अटक जाता है पहाड़ पे, ताकि उस रस्सी की मदद से जो नीचे है वो ऊपर चढ़ जाए। तो बस हुक का काम क्या होता है? पकड़ के रखना, किसी चीज को पकड़ के रखना। तो लड़की के माइंड में आपको एक ऐसा एंकर फिट करना है, एक ऐसा हुक फिट करना है कि लड़की के माइंड में आप अटक कर रह जाओ। अटकते कैसे हैं? 3 चीजों से हम अटकते हैं। सबसे पहली चीज, क्रिएट यूनिक हैबिट। तुमने कभी देखा है कि जो चीजें ऊट पटांग होती हैं, ऊट पटांग लोग होते हैं, ये वायरल कैसे हो जाते हैं? क्योंकि हमारे जो दिमाग होता है ना, वो ऊट पटांग चीजों को बहुत ज्यादा देखना चाहता है और अच्छी चीजों को नहीं देखना चाहता, क्योंकि हम जंगल से होकर आए हैं और आज भी हम जंगली ही लोग हैं। ऊट पटांग चीजें हमको अच्छी लगेंगी ही लगेंगी, फालतू की चीजें अच्छी लगेंगी ही लगेंगी। अब ऊट पटांग चीजों में आपको लड़की को क्या करना है? ऊट पटांग कोई भी हैबिट सीखना शुरू कर दो। जैसे आपने बांसुरी बजाना शुरू कर दी। मैं नहीं कह रहा कि ये ऊट पटांग हैबिट है, लेकिन बांसुरी ऑलमोस्ट कोई नहीं बजा रहा ना, ज्यादातर लोग नहीं बजा रहे। तो लड़की के सामने जाओ, बांसुरी लेकर बोलो कि आज मैंने इतना सीखा, फिर अगली बार इतना सीखा, फिर मैंने इतना सीखा। अब अगली बार लड़की को लगेगा कि अब कितना सीखा बताओ, बांसुरी बजा रहे हो कि नहीं बजा रहे हो, या फिर गिटार प्ले करना कितना तुम्हें आ गया। जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ की चीजें उसके साथ शेयर करोगे ना, उतना ज्यादा लड़की आप पर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाएगी। और यूनिक हैबिट, ऊट पटांग चीजें, ऊट पटांग कहानियां उसको बताना
बनाना शुरू करो कि लड़की को लगे भाई ये क्या चीज़ है। ऊट पटांग कभी आप कपड़े पहन के चलो जाओ, ऊट पटांग स्टेटस डालना शुरू कर दो, स्टोरीज डालना शुरू कर दो, मतलब कुछ भी ऐसा जोक क्रैक करना शुरू कर दो, लड़की को बड़ा ऊट पटांग लड़का यार। ऊट पटांग चीज़ों से ही लड़की कहीं ना कहीं पड़ जाती है। दूसरी चीज़, एसोसिएट विद सॉन्ग या कोई भी स्मेल। आपको लड़की को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस देना है, या तो आप उसके लिए कोई सॉन्ग डेडिकेट करो ताकि लड़की को लगे वाह यार किसी ने मेरे को डेडिकेट किया सॉन्ग, किसी ने मेरे लिए डांस किया, किसी ने मेरे लिए कोई चीज़ की, ये चीज़ करो। और दूसरी चीज़ कि एक अच्छा सा परफ्यूम ले लो जो कि आपका सिग्नेचर स्मेल बन जाए। क्या होता है कि जब भी हम किसी की स्मेल लेते हैं ना नाक में, तो हमारे माइंड में एक मेमोरी बन जाती है उस इंसान की। जब भी अगली बार आप उसको स्मेल करोगे तो आपको उस इंसान की याद आएगी जिसने पहली बार आपने जिससे ये सूंघी थी ये वाली स्मेल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो स्मेल लेनी है। इसके फायदे बहुत सारे होते हैं। एक फायदा ये होता है कि सपोज आपने लड़की से बात करी, लड़की के माइंड में वो स्मेल भी जा रही है, आपकी बातें भी जा रही है, लड़की को अच्छा लगा, ठीक है। अगली बार जब आप उसके इर्द गिर्द होगे ना, तो लड़की को स्मेल लेते ही आपकी याद आएगी और आपको इधर उधर वो देखना शुरू करेगी और वो बात करना शुरू करेगी। इससे फायदा ये होगा कि अब जब आप लड़की से बात करना जाओगे ना, तो लड़की पहले ही प्रिपेयर हो चुकी होगी कि ये लड़का आसपास है और ये शायद बात करने आएगा, तो लड़की को कहीं ज़्यादा ये ना बिल्कुल अटपटा नहीं रहेगा, लड़की आपसे बात फिर ईजिली कर लेगी। अगली चीज़, यूज हाफ रिवील टेक्निक। ये सिंपल सी चीज़ है कि चीज़ें आधी बतानी है, आधी रहने देनी है, 70% बतानी है, 30% हाइड कर लेनी है। क्योंकि जो इंसान का दिमाग होता है ना, वो चीज़ों को कंप्लीट करना चाहता है। आपने वो रील्स देखी है कि ये बॉक्स है, कोई इसमें पेंट करा, हम उसको अच्छे से पेंट होते हुए देखना चाहते हैं। जैसे ही लास्ट में आकर कोई ऐसे कर देता है ना, तो हमें लगता है शिट यार ये क्यों कर दिया, पूरा मूड खराब कर दिया। मूड खराब इसलिए हो गया क्योंकि हम चीज़ों को कंप्लीट देखना चाहते हैं, आधी अधूरी चीज़ हमको पसंद नहीं है। बस यही चीज़ आपको करनी है, 70% चीज़ें उसको बतानी है अपनी लाइफ की और आधी या 30% चीज़ें हाइड कर लेनी है, ताकि लड़की उस चीज़ को और देखना चाहे और बताना चाहे। अपनी लाइफ की कोई भी स्टोरी बताओ कि मेरी फैमिली की ना बहुत बुरी स्टोरी रही है, बहुत खराब रही है, मेरी फैमिली ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा घटिया है। लड़की बोलेगी कि क्यों घटिया है, लड़की के मन में आपने एक हुक छोड़ दिया। लड़की बताओ कि मेरी फैमिली में ऐसे चीज़ें और एक टाइम पर एक मर्डर हो गया था और किसी ने मर्डर कर दिया था किसी का। लड़की बोलेगी बताओ क्या, लड़की बोले नहीं यार ये बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ है यार, मैं नहीं बता रहा। हो सकता है लड़की बोलेगी ठीक है मत बताओ। लड़की अगर ये कह भी रही है ना कि ठीक है मत बताओ, तब भी उसके माइंड में क्यूरोसिटी रह जाएगी। लड़की इट इज जज की वो डबल प्ले करना चाह रही है कि अच्छा मैं ऐसा बोलूंगी मत बताओ, तो आपको लगे कि यार बता ही देता हूँ, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, लेकिन फर्क पड़ता है। क्यूरोसिटी इज एडिक्टिव। जितना ज़्यादा लड़की को क्यूरियस करोगे, लड़की उतना ही ज़्यादा आदत आपकी लगा लेगी। और आदत अगर किसी एक इंसान की, किसी एक की बात की, आवाज़ की या उसके चेहरे की लग जाए, तो फिर वो छूटे नहीं छूटती। वैल्यू शिफ्ट करना शुरू करो। वैल्यू शिफ्ट क्या करना है, अभी तक आप वैल्यू देते हो उस लड़की को या बाकी लड़कियों को या बाकी लोगों को, अब आपको वैल्यू देनी है अपने आप की, खुद की। जितना ज़्यादा आप खुद की वैल्यू करोगे, लड़की को उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि लड़की को वो लड़के ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो खुद की लाइफ में ज़्यादा फाड़े होते हैं, ना कि लड़कियों के पीछे पड़ रहे होते हैं। तो इसके लिए आपको 3 चीज़ें करनी है। लेकिन 3 चीज़ें करने से पहले आपको मैं चीज़ बता दूं कि अगर आप लड़की को बताना चाहते हो तो हमने एक नया चैनल ओपन किया है। ये नाम है लव गुरु अर्पित। जाके सर्च कर लेना यूट्यूब पे और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस वीडियो में हम क्योंकि रोज़ एक वीडियो लेकर आएंगे और अगर आप रोज़ उन वीडियोज़ को देखोगे तो लड़की पटाना ईजी हो जाएगा। तो जाके सब्सक्राइब करो उस चैनल को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़, अपग्रेड योरसेल्फ पब्लिकली अपने आप को एनहेंस कर लो, अपग्रेड कर लो, ताकि लोग देखते रह जाएं कि भाई ये क्या हो गया। क्योंकि जब कोई चीज़ अचानक से हमारी पहुँच के ऊपर चली जाती है तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल लगना शुरू हो जाती है। या तो हम उससे कहीं ना कहीं जेलस फील करेंगे, या तो हम वैसा बनना चाहेंगे और वो चीज़ हमको अच्छी लगने लग जाएगी। ठीक है, तो रिड्यूस अवेलेबिलिटी। उस लड़की से बात करना कम कर दो, कहीं ना कहीं अपने आप पे फोकस करना शुरू करो। कॉलेज में, स्कूल में हो तो अच्छी पढ़ाई करना शुरू करो, अगर ऑफिस में हो तो अच्छे प्रमोशंस देना शुरू करो, अगर आप कहीं और हो डांस कॉम्पिटिशन में हो, डांस में हो तो अच्छा डांस करना शुरू करो, मेहनत करना शुरू करो। इसके लिए आपको सच में मेहनत करनी पड़ेगी। लड़कीबाजी करने से ज़्यादा अच्छा है कि खुद पर मेहनत करो। लड़कियाँ वापस अपने आप आएंगी आपके पास, लड़कियाँ आएंगी ही आएंगी, क्योंकि लड़कियाँ सक्सेस के पीछे भागती हैं। मिस व्हाट यू कैंट हैव, क्योंकि जो इंसान होता है ना उसका दिमाग ऐसे ही होता है कि हम उस चीज़ को मिस करते हैं जो कि हम नहीं पा पाते। ठीक है, और वो जो चीज़ हमारे से बहुत ऊपर चली जाती है तो हम उससे जेलस फील करना शुरू कर देते हैं। दिमाग ऐसे ही काम करता है। क्रिएट माइक्रो जेलसी की बात चल रही है तो ये देख लो। और मैं फिर से बता दूं कि इस वीडियो में ना हमने बहुत ईजिली बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसमें हमने अच्छे से बताया कि जेलसी कैसे काम करती है। तो सबसे पहली चीज़, बी सोशल विद अदर्स। सभी से बात करो, इक्वली बात करो। लड़की को थोड़ा स्पेशल फील कराओ, एक एज दो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि लड़की को दिखाओ कि तुम ही मेरी लाइफ में हो। बाकी लड़कियों से भी बात करो, बाकी लड़कियों से जितना ज़्यादा बात करो कि लड़की को अच्छा लगेगा। उनके नाम लेकर लड़की से बताओ कि आज पता उसने ये बोला, आज पता उसने वो बोला, मेरी लाइफ में वो लड़की तो वो ये बोली थी। लड़की को लगना चाहिए कि यार वो रिप्लेस हो सकती है। द मोमेंट उसको ये रियलाइज होगा कि वो रिप्लेसेबल है, उस लड़की का ईगो हर्ट होकर वो आपको और भाव देना शुरू कर देगी। सिंपल सी चीज़ है, स्टे रिस्पेक्टफुल। ये चीज़ करते हुए ये चीज़ें नहीं बोलनी तुम जैसे 36 आती हैं 36 जाती हैं, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। या उसको जेलस फील करवाने के चक्कर में बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना कि भाई लड़की बोले तू तो है ही ऐसा, तो निकल। तो थोड़ा सा आपको बीच में खेलना पड़ेगा, क्योंकि फियर लूजिंग यू, उसके माइंड में एक फियर आ जाना चाहिए आपको लेकर कि आप उसको लाइफ में जा भी सकते हो उसकी लाइफ से, ताकि लड़की बार बार आपकी लाइफ में रहना चाहे, आपसे चिपकी हुई रहना चाहे।
अगली चीज, एंड ऑन अ हाई नोट। हमेशा हाई नोट पे चीजें एंड करनी है। इसके लिए आपको दो चीजें करनी है। डोंट ओवरस्टे प्रेजेंस। कभी भी आपको बहुत ज्यादा उसके साथ रहना नहीं है। कॉल पे बात करो तो मैंने आपको बहुत बार बोला है, कॉल पे बात करो, अचानक से बोलो कि यार मेरे को काम है, मैं जा रहा हूँ। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जिस मोमेंट पे, जिस फेज में आप लड़की से बात करना छोड़ोगे, वो फेज उसके माइंड में बार बार कंटिन्यू रहेगा। अगर कोई भी मूवी आप बीच में बहुत ही हाई नोट पे छोड़ दो तो आपको लगेगा कि यार मूवी वापस देखनी है, और अगर वो चीज मूवी बहुत ही खराब एंड पे छोड़ोगे तो आपको लगेगा कि यार वो मूवी खराब ही होगी, मेरे को देखनी नहीं है। तो जिस एंड पे आप चीजें छोड़ रहे हो वो एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हाई नोट पे करना है। ह्यूमंस क्रेव अनफिनिश्ड प्लेजर, और जो भी चीज हमारे माइंड में अनफिनिश्ड रह जाती है वो चीज हमको बार बार देखनी होती है। अगर आपने कोई मूवी देखी और आपने 80% मूवी देख ली और आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी आप वो 20% मूवी देखोगे क्योंकि वो अनफिनिश्ड मूवी है, अनफिनिश्ड चीज है। ये सारी चीज करने पे लड़की इजिली पड़ जाती है, और इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आप भर भर के प्यार मुझे दिखाओ और मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं। सब्सक्राइब करना, नया चैनल है, सपोर्ट दिखाना, ठीक है। इस वीडियो को देखने में आपको मजा आए तो कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।